आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ईरान अमेरिका तनाव और ऊर्जा संकट एक पूरे विश्व के लिए जिस प्रकार से संकट तेल को लेकर के, गैस को लेकर के बना हुआ है, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी युद्ध के बाद उसको लेकर के भी आज चर्चा हो सकती है। और साथ ही इसको लेकर के भी भारत और रशिया के बीच जो रिश्ते हैं और तेल को लेकर के जिस प्रकार का व्यापार वहां पर किया जाता है, उसको लेकर के भी बातचीत आज के इस बायलैटरल मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हो सकती है। क्योंकि तेल के जो बढ़ते दाम हैं वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। और जो रही है स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बीते कई दिनों से हमने जो देखा, अभी फिलहाल जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने पीस डील साइन कर दी है, अब कुछ नहीं होगा और जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो ईरान नहीं रख सकता, इस टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी दो राहें नहीं है। ये तनातनी की स्थिति जो बनी और जो तनावपूर्ण स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बना, तेल को लेकर के जो महंगाई अपने चरम पर थी, न सिर्फ भारत में बाकी देशों ने भी इसकी मार झेली और अभी भी झेल रहे हैं। तो क्या इसको लेकर के भी, वैश्विक संकट को लेकर के, तेल और गैस के उत्पादन को लेकर के भी बातचीत हो सकती है? तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसको लेकर के आज शाम 6:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत होने वाली है। अब देखना होगा, उनकी केमिस्ट्री को लेकर के हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या हैंडशेक से ये जो मीटिंग है वो आगे बढ़ करके गले मिलने तक पहुंचेगी? क्योंकि वॉशिंगटन में जो गर्मजोशी से स्वागत प्रेसिडेंट ट्रंप का हुआ था और एक वीडियो की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, कमर्शियल जहाज़ों पर हमले में रिश्तों में काफ़ी तनाव बढ़ा था, ये हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा ये वीडियो G7 में सीट अरेंजमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के राइट हैंड साइड पर बैठे हुए थे और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस रूम में पहले ही आकर के अपनी सीट पर बैठ गए थे। बाकायदा सभी लीडर्स के सीट नेम प्लेट्स के साथ वहाँ पर रखे हुए थे। प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही उस रूम में एंटर करके वहाँ पर बैठ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकी के जो अन्य टॉप लीडर्स हैं, क्योंकि तमाम जो टॉप लीडर्स हैं G7 समिट में हमने कई बार ऐसी पिक्चर्स देखी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लेते हैं, उनके ऑरे को काफ़ी पसंद किया जाता है, उनसे काफ़ी देर तक लंबी लंबी बातचीत होती रहती है। तो वही बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कमरे में एंटर होते हैं और ट्रंप के राइट साइड में उनकी सिटिंग अरेंजमेंट की गई थी। प्रधानमंत्री जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, ट्रंप पीछे मुड़ते हैं और उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो ट्रंप खड़े हो जाते हैं और उसके बाद हैंडशेक करते हैं और दोनों के बीच कुछ ही सेकंड्स की बातचीत होती है। और वो वीडियो भी हमने आपको देखा, करीब 5 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इससे पहले आखिरी द्विपक्षीय मुलाकात 2025 में वॉशिंगटन में हुई थी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और तब से लेकर के अब 2026 में कुल 16 महीने बाद इन दोनों नेताओं की मीटिंग होने वाली है और ये द्विपक्षीय वार्ता जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। ट्रंप के बैलेंस बिगड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारा दिया था। G7 समिट में जब फोटो सेशन हो रहा था, उस वक्त हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपनी जगह पर पहुंच रहे थे, उनको वहां पर सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आई, थोड़ा बैलेंस उनका बिगड़ा, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना हाथ दिया और ट्रंप ने उस हाथ को पकड़ करके अपने जगह पे वो खड़े हो गए। ट्रंप मोदी के सारे सीढ़ी पे चढ़े और साथ ही मैक्रो ने जब ये कहा कि रेडी एवरीबॉडी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वी आर ऑलवेज रेडी। तो ये G7 समिट को लेकर के अब तक की मीटिंग थी। अब जो आज आखिरी दिन है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत होती है, किन मुद्दों को लेकर के बातचीत होती है और साथ ही जो केमिस्ट्री है वो क्या और पहले से भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।